हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीव चौहान। और नेट संसार में आज हम जानेंगे MS एक्सेल 2007 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट संसार आपको जानकारी के लिए वीडियो बनाता है और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कंप्यूटर की जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं, जिसमें हम आपको MS एक्सेल 2007 की जानकारी दे रहे हैं। और इसकी कई वीडियो हैं, जिनमें से आज हम MS एक्सेल 2007 का परिचय, MS एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं और इसमें रोज़, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट इत्यादि क्या होती हैं और इन पर कार्य कैसे किया जाता है, इसको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो MS एक्सेल 2007। सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद MS एक्सेल को क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। कुछ इस तरह से स्क्रीन पर MS एक्सेल की सीट खुलकर सामने आती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास विंडो 8.1 नहीं है, कोई अदर विंडो है, उसके लिए मैं आपको बता दूं ये कैसे खुलती है। बता देते हैं विंडो 7 में एक्सेल को कैसे खोलना है। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट बटन जो होता है आपकी विंडोज़ में लेफ्ट कॉर्नर पर नीचे की तरफ, इस पर आप क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस पर आप क्लिक कर देंगे, जिससे ऑफिस के जितने भी पार्ट होते हैं वो आपको दिखाई देंगे, जैसे ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसके बाद आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, जिनमें से हम एक्सेल को क्लिक करके खोल लेंगे और एक्सेल खोलने पर कुछ इस प्रकार से सामने आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसमें आप अपने डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा, चार्ट के द्वारा, कैलकुलेशन के द्वारा। इसमें आप शीट बनाते हैं जिसके माध्यम से आप किसी को अपने डेटा को समझाते हैं। और देखते हैं एक्सेल में क्या क्या होता है। ये देखिए, एक्सेल में शीट के सबसे ऊपर आप देखेंगे बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसे बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल होता है जो भी आप शीट बनाएंगे उसका। और इसी के बराबर में आप इधर आएंगे आपके लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक एरो दिखाई देता है आपको, डाउनवर्ड एरो। इससे ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्या होता है, इस पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को अगर हमें क्विक यानी कि जल्दी लगाना है और किसी भी चीज़ को आपको जल्दी खोलना है, किसी भी फंक्शन को, आइए बता देते हैं। जैसे ओपन, ओपन पे मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं आप ये ओपन यहाँ आ गया। अब मुझे ओपन से ही जो मेरी फाइल है वो यहाँ खुलकर आ जाएगी। देखिए ओपन विंडो इस तरह से खुल गई। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस जाइए और इसमें से इसको अनक्लिक कर दीजिए। इसमें जो भी फंक्शन होते हैं अगर आप उनको क्विक में लगाना चाहते हैं, क्विक एक्सेस में, आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके बराबर में आप देखेंगे ये गोल जो होता है इसे बोलते हैं ऑफिस बटन, जिस पर क्लिक करने से आप किसी भी न्यू फाइल को खोल सकते हैं, पुरानी फाइल को खोल सकते हैं, किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज के साथ उसको एक नाम दे सकते हैं, अपनी फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारे फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे ओपन, ओपन करने से आप अपने कंप्यूटर में जो पुरानी फाइलें होती हैं एक्सेल की उनको खोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे रीसेंट डॉक्यूमेंट, इसमें एक फंक्शन और होता है, यानी कि आपको किसी पुरानी फाइल को खोलना है तो आप उसे खोल सकते हैं। लेकिन अगर जो फाइलें आपको दिख रही हैं जिस नाम से, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने फिलहाल में जिन पर काम किया होता है, तो आप इस पर क्लिक करके भी उन फाइलों को यहाँ से खोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं टैब पर। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस तरह से आप देखेंगे ये होते हैं टैब। और जो इतना एरिया होता है जिस पर ये कुछ दिखा रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड फॉन्ट, इस सबको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक टैब। हर टैब में ब्लॉक होते हैं, जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। इसी प्रकार से इंसर्ट में आप देखेंगे और पेज लेआउट में, सभी टैब के अंदर ब्लॉक होते हैं। इसको पूरे को मिलाकर बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक टैब। अगर आप चाहते हैं आप अपनी पूरी सीट पर एक साथ कार्य करें और आपकी सीट बड़ी दिखाई दे, तो आप ये टैब के बराबर में जो नीला भाग दिखाई देता है इस पर माउस से राइट क्लिक करेंगे और इस बॉक्स के आने पर नीचे आते हुए मिनिमाइज द रिबन, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी बिल्डिंग ब्लॉक टैब यहाँ से हट जाती है। अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक टैब को वापस लाना चाहते हैं तो फिर इसी नीले भाग पर माउस से राइट क्लिक करेंगे
और ये बॉक्स आने पर मिनिमाइज द रिबन को अनक्लिक कर देंगे, यानी कि अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा देंगे, जिससे आपका बिल्डिंग ब्लॉक ट्रैक दोबारा से दिखाई देने लग जाएगा। जो भाग आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जिसमें लाइनें कुछ ऊपर से नीचे और ये दाएं से बाएं बनी हुई हैं, बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इस सब को बोलते हैं वर्कबुक, जिस पर आपको कार्य करना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे वर्कशीट, यानी कि जितनी सीट इसमें है पहले से, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट होती है डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले से सीट होती हैं, 3 सीट होती हैं। आप इनकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सीट की संख्या बढ़ती जाएगी। इन्हीं सीटों पर आपको कार्य करना होता है। अब आप देख रहे हैं ABCD, ये अल्फ़ाबेटिकली जो है, और ये नंबर जो ABCD हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल, इनको बोलते हैं कोलन, कोलन A, B, C, D, इसी तरह से। और आप देखते हैं रो 1, 2, 3, 4 जो क्षितिज हैं, हॉरिजेंटल हैं, इनको रोज बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे हैं इनको कोलन बोलते हैं। तो एक्सेल में जो कॉलन की संख्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले से निर्धारित होती है 16,384, और जो रोज की संख्या होती है वो होती है 10,48,576। यहाँ आप देखेंगे A1, जहाँ A1 लिखा हुआ है, ये क्या है? एक्टिव सेल का सेल रेफरेंस, और इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। यानी कि एक्टिव सेल क्या होती है? एक्सेल में किसी भी जगह अगर आप माउस से क्लिक कर देंगे और ये चौकोर बॉक्स जो गहरा काला कलर है, इसे आप देखते हैं, जिसके अंदर का ये भाग है, इस पूरे को बोलते हैं एक्टिव सेल। यानी कि जिस सेल में आप कार्य कर रहे हैं वो एक्सेल की एक्टिव सेल होती है, जिसका सेल रेफरेंस आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। यहाँ आप देखेंगे H12, ये क्या है? H आपका कोलन और 12 रोज, तो कोलन और रोज को मिलाकर इसको बनाया जाता है, और इसका सेल रेफरेंस यहाँ दिखाई देता है नेम बॉक्स में, यानी कि एक्टिव सेल का सेल रेफरेंस नेम बॉक्स में दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे नेम बॉक्स के बराबर में FX लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसमें क्या होता है? जो भी आप कार्य करते हैं, यानी कि मैथमेटिकली वर्क करते हैं और जो टेबल बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, फॉर्मूलाज जो देते हैं वो आपको कहीं दिखाई देंगे? FX के आगे फॉर्मूला बार में दिखाई देंगे। जब आप एक्सेल में दाईं तरफ नीचे आते हैं, आप देखेंगे एक ये दाईं तरफ ये एक डंडा सा होता है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। इस पर आप माउस की लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए इसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल यानी कि ऊपर नीचे होगा। और इसी प्रकार से दाईं या बाईं तरफ खिसकाने के लिए एक नीचे स्क्रॉल बार होता है, तो 2 स्क्रॉल बार होते हैं सीट में। जब आपका सीट पर कार्य ज़्यादा होता है तब आप इसको ऊपर नीचे खिसका कर देख सकते हैं, और दाएं बाएं तरफ खिसका कर इसको देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 100%, और ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज, ये जूम इन, जूम आउट, यानी कि इससे आपकी सीट में आपकी सीट छोटी और बड़ी होती जाती है। देखा, आपको दिखाता हूँ। मिनिमाइज पर क्लिक करते जाएंगे तो इसका साइज कम होता जाएगा, और जब आप प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। इसे मैक्सिमाइज। डिफ़ॉल्ट साइज इसका 100 होता है, जो पहले से निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स, एक्सेल 2007 में नेट संसार पर आज आपने जाना इसका परिचय, और एक्सेल को स्टार्ट करना, और एक्सेल में रोज़ और कॉलम की संख्या, वर्कबुक पर काम कैसे करते हैं, वर्कशीट क्या होती हैं इत्यादि। और आगे एक्सेल के बारे में जानेंगे कुछ अगली वीडियोज़ में नेट संसार पर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी जानकारी में हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ एक्सेल के बारे में और जानने के लिए। तब तक के लिए नेट संसार में वीडियो देखने के लिए मैं संजीव चौहान की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।